बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रही हो थे। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। ये देखो तुमने घर कितना अच्छे से डेकोरेट किया है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैंने नहीं किया, जंगकुक ने भी। हाँ हाँ, तुम दोनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा सुंदर डेकोरेट किया है। बस अब जिमिन जल्दी से घर आ जाए, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा बेबीज को देखने के लिए। वेट तो हमसे भी नहीं हो रहा है। तभी वहाँ जिमिन और शुगा आ जाते हैं और सब उनका वेलकम करते हैं। जिमिन, सच में तुम्हारे बेबीज बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। मन करता है बस इन्हें देखती रहो और कुछ ना करो। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और इन कुछ दिनों में उन बेबीज के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है और बेबीज भी देखिए बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। इतना कोई भी फैमिली मेम्बर बेबीज की क्लोज नहीं था जितनी थी। बेबीज देखे बिना रह ही नहीं पाते थे और सबको ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी थी कि ते अब खुश है और वो धीरे धीरे सब कुछ भूल रही है। मॉम देखिए ना, ये बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहे, मैं क्या करूँ? हाँ, मैं भी क्या करूँ, मेरे से भी चुप नहीं हो रहे हैं। और ते भी यहाँ नहीं है, पता नहीं कितनी देर में आएगी वो। हाँ, आपने सही कहा मॉम, भाभी भी आनी है और ये चुप नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी। वो इन दोनों को संभालती है। जिमिन, सच में तुझसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। मॉम, इसमें मेरी क्या गलती है? अब ये भाभी कितनी ज़्यादा क्लोज है तो अरे क्या हुआ, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, बस ये चुप नहीं हो रही है ना बेबीज, तो इसलिए। दिखाओ, मैं ट्राई करता हूँ। उसके बाद शुगा, जंगकुक और आरएम तीनों ट्राई करती हैं बेबीज को चुप कराने की, बट बेबीज बिल्कुल भी चुप नहीं होते हैं और भी ज़्यादा रोने लग जाते हैं और सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि बेबीज बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहे थे। वो बस अब सब ते का इंतज़ार कर रहे थे कि ते कब आए और इन्हें चुप करे। ये क्या हुआ, ये दोनों रो क्यों रहे हैं और आप इतने परेशान क्यों हो सब? थैंक गॉड भाभी आप आ गई, प्लीज़ इन दोनों को चुप कराइए प्लीज़। क्या? हाँ प्लीज़। उसके बाद ते दोनों बेबीज को गोद में लेती है और उन्हें चुप कराने लगती है, तो बेबीज बिल्कुल शांत हो जाते हैं और ते की तरफ देख के हंसने लगते हैं और ये देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। क्या हुआ, आप सब ऐसे ही देख रहे हैं? आपको पता है हम कितनी देर से ट्राई कर रहे हैं और ये शांत ही नहीं हो रहे थे और आपके आने से ये शांत हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है जिमिन, ऐसा ही है। हाँ, थैंक गॉड, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं कैसा होता। ओके, तुम दोनों बेबीज के साथ खेलो, मैं लंच की प्रिपरेशन करके आती हूँ। मम्मा आप बैठिए, मैं करती हूँ। नहीं थी बेटा, तुम बैठो, मैं करती हूँ। ये इस टाइम डोर पे कौन होगा? रुको जिमिन, मैं देखती हूँ, तुम बेबीज का ख्याल रखो। हेलो टी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, मुझे अंदर तो आने दो। नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते, बाहर जाओ अभी, तुम यहाँ नहीं आ सकते। तुम रोकोगे मुझे? हाँ। उसके बाद जी चांग अंदर आ जाता है। ये कैसी आवाज़ है? मैं देखती हूँ इधर जाके। हाँ, तुम? हेलो जिमिन बेबी। ओह हेलो, मेरी ना होने वाली सासू माँ। वाओ, तुम सब यहाँ खुशियाँ मना रहे हो मुझे मुझे बर्बाद करके? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब तक मैं परेशान हूँ तो मैं खुश रहने नहीं दूंगा किसी को भी। जिससे मैं खुश रहा हूँ ना, अब तुम सब भी ऐसे ही तड़पोगे। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ अब। जंगू को जब पता चला कि जीजन ने जिमिन और ते के साथ क्या किया है, तो उसने जीजन को रास्ते पे ला दिया था। जीजन से इसका सब कुछ छीन लिया था, इसलिए जीजन बहुत ज्यादा गुस्से में था। जीजन गुस्से में जाके ते को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पे चाकू रख देता है। हाँ, भाभी, ते तुम ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। अब ये मेरे साथ जाएगी, इसने जो मेरे साथ किया ना, इसकी सजा कैसे मिलेगी? और अगर तुमने किसी ने भी कुछ चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हें इसकी सिर्फ लॉस मिलेगी। क्या ये क्या बोल रहे हो? देखो, छोड़ दो, देखो उसने कुछ भी नहीं है।
दे, और ये चाकू पीछे रखो, देखो उसकी गर्दन से खून खून भी आ रहा है, प्लीज पीछे रखो प्लीज। हाँ, होने तो आई डोंट केयर, पर अब तो ये नहीं बचेगी। हाँ, जंगकुक भाई, जंगकुक टी की तरफ देखता है जिसकी गले से खून आ रहा है, और ये देखकर जंगकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी टी को छूने की? हाँ बोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये बोलकर जंगकुक टीचर में बहुत ज्यादा मारने लगता है, और दोनों में बहुत ज्यादा फाइट होती है। इसी बीच में जी चंग चंग चंकू के हाथ पे चाकू मार देता है, बट तभी शुगा पुलिस को लेकर आ जाता है, और पुलिस जी चंग को वहां से लेके चली जाती है। ते तुम ठीक तो हो ना? हाँ, देखो तुम्हारे खून निकल रहा है, हमें डॉक्टर के चलना चाहिए, चलो हम हॉस्पिटल लेते हैं। रिलैक्स चंकू, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं है, और ये छोटी सी चोट है, ये तो ठीक हो जाएगी, ज्यादा टेंशन मत लो, और मैं घर पे मेडिसिन लूंगी तो ये उसी से ठीक हो जाएगी, ज्यादा टेंशन मत लो तुम। तुम्हें पर पेन हो रहा होगा ना? नहीं ठीक है, थैंक गॉड कि सब ठीक है, और जंकु तुम टाइम पे आ गई। पर तुम्हें पता कैसे चला? मॉम आप शायद भूल रही हैं, हमारे घर में कैमरेस भी हैं। ओह हाँ, और मुझे पता था कि चीचन जरूर कुछ करेगा जो मैंने इसके साथ किया है, इसलिए मेरी हर टाइम घर पे नजर रहती थी। ओह अच्छा, तुम दोनों ऐसे करो, रूम में जाओ और पहले तुम दवाई लो, और थोड़ा रेस्ट करो, तुम दोनों की चोट लगी है। जी मम। उसके बाद जंकू करते हैं अपने रूम में चले जाते हैं, और उसके बाद ते जंकू के हाथ पर मेडिसिन लगाती है। देखो अब मैं तुम्हारी मेडिसिन लगाता हूँ। नहीं की कोई जरूरत नहीं है, मैं लगा दूंगी। दिखाओ ना, मैं लगाता हूँ तुम्हारी मेडिसिन। हाँ मैंने कैसे बताऊँ, मैंने नाइट ड्रेस पहनी है, कितना अजीब लगेगा। क्या हुआ, दिखाओ मैं लगाता हूँ। ठीक है। उसके बाद जंकू टी की काफी प्यार से मेडिसिन लगाने लगता है, और दूसरी साइड टी को बहुत ज्यादा अजीब लगने लगता है। जब जंकुक उसे दवा लगा रहा था, उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है। उसके बाद जंकुक टी की दवाई लगा देता है। दवाई लग चुकी है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, ज्यादा चोट भी नहीं है। ठीक है, तुम बस रेस्ट करो। क्या हुआ, तुम मुझे किस बैग क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ हाँ करता हूँ, पर ये, और अगर प्यार करते हो तो किस बैग करो। देखते तुम ये क्या कर रहे हो? मतलब तुमने भी मुझे माफ भी नहीं किया, और तुमने भी ये भी नहीं बोला कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो, और तुम ये कर रहे हो। माफ तो मैंने तुम्हें पहले ही कर दिया था, और प्यार प्यार तो मैं तुमसे शादी से पहले ही करती थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार फोटो देखी थी तब से, अब मिल गया है तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब। हाँ बोलो। आई लव यू जंगू, आई लव यू सो मच। जंगू, मुझे तुम्हारा बस प्यार चाहिए, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा तरसी हूँ। क्या मुझे वो प्यार मिलेगा? हाँ, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा, और जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें आज मिलेगा। 날 가지고 싶어? ऐसे ही कुछ वीक्स निकल जाते हैं। एक दिन जंकुक जिनसे कुछ बात करता है। वो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि
आपको तो पता है ना कि देखो बेबीज कितने ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम एक बेबी को अडॉप्ट कर लें। क्या ये तो बहुत अच्छी बात है जंकुक, पर मुझे लगता है कि सबसे पहले तुम्हें तेज से पूछना चाहिए कि वो क्या करना चाहती है। हाँ मम्मा, आपने ठीक कहा। ठीक है, मैं ऑफिस चलता हूँ, आप देखा ख्याल रखना। ओह गॉड, मुझे तेज से बात करनी है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तेज से किस तरह से बात करूँ अडॉप्शन के लिए। बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, पता नहीं थी क्या सोचेगी। क्या हुआ जंकुक, तुम कुछ परेशान लग रही हो सुबह से? मैं कब से देख रही हूँ, अभी भी कुछ सोच रही हो? कुछ कहना है क्या तुम्हें? अगर कुछ कहना है तो कह सकते हो तुम। हाँ वो तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम एक बेबी अडॉप्ट। एक मिनट जंकुक, मॉम का फ़ोन आ रहा है, हम थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है? मैं मॉम से बात कर लूँ। ठीक है। जंकुक की बात अधूरी रह जाती है और ते अपनी मॉम से बात करने लगते हैं। बात करते करते उसे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो इसलिए जंकुक ते का वेट करते करते सो जाता है। हाँ ये तो सो गया। खैर मैं कल सुबह पूछ लूँगी इससे कि क्या बात थी, क्या बात करना चाहता था इससे। आज सुबह से ही देखो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और बहुत ज़्यादा कमजोरी, चक्कर सा महसूस हो रहा था। देखो पता नहीं चल रहा था कि उसे क्या हो रहा है, बट उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। और दूसरी तरफ जंकुक आज मीटिंग के लिए सुबह ही चला गया था। उसकी कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो घर पर नहीं था। हाँ अब तो रात भी हो गई है और मुझे ते से बात करनी होगी। तो मैं सुबह इतनी जल्दी आ गया, ते से मिल के भी नहीं आया। मुझे बेबी अडॉप्शन के लिए ते से बात करनी होगी अभी। हाँ जंकुक, तुम आज जल्दी आ गए? वो थे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें तो पता है ना, कल रात में तुमसे कुछ बात करना चाहता था पर वो अधूरी रह गई थी, तो इसलिए मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ थे, हाँ जंकुक बोलो, मैं सुन रही हूँ। क्या बात करनी है, तुम बोलो। वो थे, मैं सोच रहा था कि हमें बेबी थे, थे क्या हुआ? थे क्या हुआ तुम्हें, बोलो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ जंकुक, मैं ठीक हूँ। इतने में ही ते बेहोश होकर गिर जाती है। हाँ ते ये ठीक हो गया? क्या हो गया? उसके बाद जंकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करता है। जब डॉक्टर आते हैं और ते का चेकअप करते हैं तो वो बोलते हैं कि ते 1 वीक प्रेग्नेंट है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या कहना चाहते हैं मिस्टर जॉन? मतलब ते के साथ हम एक बार हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ डॉक्टर ने बोला था कि ते कभी माँ नहीं बन सकती। हाँ ऐसा हो सकता है, अगर इनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो ऐसा हो सकता है, पर ऐसा काफ़ी केसेस में हुआ भी है कि उम्मीद ना होने के बाद भी बेबी को कैरी कर सकते हैं। ये बहुत कम केसेस में होता है मिस्टर जॉन, और शायद आपकी वाइफ के साथ भी ऐसा ही हुआ हो, इसलिए अभी वो प्रेग्नेंट है। ये कहता है और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। क्या अभी जो डॉक्टर ने कहा वो सच था? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। और मैं भी मॉम, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं डैड बनूंगा अब। तो रो क्यों रहा है? ये खुशी की आंसू में डैड, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ आज, कितना ज़्यादा। कुछ देर बाद ते को होश आता है, वो देखती है कि जंकुक रो रहा है। जंकुक क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो ऐसे? क्या हुआ है मुझे? क्यों, मुझे कोई बीमारी है कि क्या हुआ है मुझे? नहीं कोई बीमारी नहीं है तुम्हें, कोई नहीं। जंकुक ते का हाथ पकड़ता है, उसकी टमी पे रखता है। ये क्या कर रहे हो? क्या मेरी टमी में कुछ हुआ है क्या?
जंकुक बोलो ना, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हाँ सही कहा, कुछ हुआ है तुम्हारी टमी में। हम दोनों का फ्यूचर है तुम्हारी टमी में। ऐसे क्या देख रही हो, तुम्हें भी समझ नहीं आया? मैं बताता हूँ, तुम्हारी टमी में हमारा बेबी है। ये सुनकर ते बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो जंकुक को देखने लगती है। उसके बाद जंकुक सब कुछ बताता है कि डॉक्टर ने उससे क्या कहा। ये सुनकर ते बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बहुत ज्यादा खुश। ऐसे ही सारी फैमिली बहुत ज्यादा खुश होती है और ते का प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें ते बहुत ज्यादा जंकुक को परेशान करती है अपनी अजीब और गरीब मूड स्विंग से, जिससे जंकुक बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होता है। हाँ ते अब क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। मुझे गोलगप्पे चाहिए जंकुक। ठीक है, गोलगप्पे, बट बेबी अभी तो शॉप भी ओपन नहीं होगी। मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए मतलब चाहिए बेबी। हाँ मैं लेके आऊँगा ना, सुबह लेके आऊँगा मैं, सुबह होने दो। नहीं मैंने बोला ना, मुझे अभी चाहिए, मतलब अभी चाहिए, अभी चाहिए। पर तुम्हें अपनी बेबी की कोई चिंता नहीं है ना जंकुक? ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद जंकुक चला जाता है। हाँ अब ये गोलगप्पे कहाँ से ढूंढूं मैं इतनी रात में, कहीं मुझे मिलेंगे भी नहीं। मुझे कितनी ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। oh God, अभी तो कोई शॉप भी मेरे ख्याल से ओपन भी नहीं होगी। मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मूड स्विंग्स ने भी ना। उसके बाद जंकुक बहुत मुश्किल से ते के लिए गोलगप्पे ढूंढ के लेके आता है और ते उन्हें खा के सो जाती है। खुद तो आराम से सो गई, मेरी नींद उड़ा के। क्या तुम मेरी आइसक्रीम लेके आई हो? क्या क्या आइसक्रीम? हाँ मैंने बोला था ना, जब तुम ऑफिस से आओगे तो मेरे लिए आइसक्रीम लेके आना। मैं कब से वेट करी थी हो मेरे आइसक्रीम। वो सॉरी बेबी, मैं भूल गया और अभी रात भी हो चुकी है। क्या तुम भूल गए? तुम आइसक्रीम लाना भूल गए? तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो ना, अपनी बेबी से करते हो। तुम किसी से प्यार नहीं करते हो? नहीं बेबी ऐसी बात नहीं है, मैं सच में भूल गया, काम बहुत ज़्यादा था। हाँ तुम तो बस अपने काम के साथ ही बिजी रहो, हमें तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है ना बेबी। ऐसी बात नहीं है सच में, बस बहुत हो गया बस। आज रात तुम रूम में नहीं होगे, बाहर ही होगे। क्या क्या बोल रही हो बेबी, तुम पागल हो गए क्या? हाँ हो गई पागल। अगर तुम रूम में है ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाहर जाना, रूम में आना मत, वरना फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। पर मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना, बाहर जाना है तुम्हें। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, देखिए मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे उसे। कुछ भी करती थी वो, कुछ भी खाती थी, 2-2 मिनट वेट होने लगती थी, कभी खुश होती थी। इन सब से जंकुक को बहुत परेशानी हो रही थी, पर वो तेजी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसी तरह देखते देखते 9th मंथ निकल जाते हैं और फाइनली टेकुक को एक बेबी बॉय होता है। और ये देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सब बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। साथ में